Hey guys, welcome back to my YouTube channel Easy to Homeopath. Now today in this lecture we discuss precaution to be taken during a drug proving. ये हमारा थर्ड लेक्चर है होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग पे। लास्ट टू लेक्चर में हमने देखा था कि होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग क्या है, क्वालिटीज़ ऑफ प्रूवर क्या होना चाहिए। इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, आप लोग वो दोनों वीडियो भी ज़रूर देखो। तो स्टार्ट करते हैं। प्रिकॉशंस टू बी टेकन ड्यूरिंग अ ड्रग प्रूविंग। फर्स्ट वन, डाइट ऑफ द प्रूवर। सेकेंड, डोज ऑफ द ड्रग ड्यूरिंग अ प्रूविंग। रिपीटेशन ऑफ द डोसेज, रिकॉर्डिंग ऑफ द साइन एंड सिम्टम्स। देखेंगे इन डिटेल। फर्स्ट वन, डाइट ऑफ प्रूवर। द डाइट ऑफ प्रूवर शुड बी हिज नॉर्मल डाइट. The diet should not contain anything that has medicinal value of any kind. This is because if there is anything that is of medicinal value, it will cause the alteration in the sign and symptom of the drug he is taking for proving. अब ड्रग प्रूविंग के टाइम पे प्रूवर को जो है वो कैसी डाइट लेना चाहिए? एक नॉर्मल डाइट लेना चाहिए। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं लेना चाहिए जो एक मेडिसिनल वैल्यू रखती है, क्योंकि जो मेडिसिनल वैल्यू होती है वो क्या कॉज कर सकती है? चेंजेस, अल्ट्रेशन, चेंजेस कर सकती है ऐसे साइन एंड सिम्टम्स में जो कि ड्रग्स के थ्रू आ रहे हैं। तो हम प्रूविंग के टाइम पे जो है कोई भी दूसरी मेडिसिन जो है वो नहीं लेना चाहिए। इसीलिए जो हम प्रूवर्स लेते हैं वो एक हेल्दी ह्यूमन बींग होता है। नाउ द प्रूवर शुड नॉट बी इन हैबिट ऑफ द वाइन, टी, कॉफ़ी एंड द अदर स्टिमुलेंट. If we want to prove the drug on such provers, we must ask the prover to stay away from such stimulant long before we start the proving. अब यहाँ क्या दिया है कि जो प्रूवर है उसको ऐसे किसी भी चीज़ की आदत नहीं होनी चाहिए, जैसे कि वाइन, टी और कॉफ़ी ऐसे स्टिमुलेंट से उसको दूर रहना चाहिए। और हमको प्रूविंग से पहले जो है काफ़ी समय पहले वो प्रूवर को हमको इन्फॉर्म कर देना है कि वो ऐसी कोई भी चीज़ ना लें। Now the second one, dose of the drug during a proving. How do we decide the doses of the drug during a proving? The general guidelines are: the drugs are inert in their crude form, should be given in high potency, for example lycopodium, carbovec etc. अब यहाँ क्या दिया है, जो ड्रग है क्रूड फॉर्म में जो ड्रग्स होती है उसको हम कैसे देते हैं? हाई पोटेंसी में देते हैं। फॉर एग्जांपल लाइकोपोडियम एंड कार्बोवेच वगैरह जो मेडिसिन होती है वो हम क्रूड फॉर्म में, वो क्रूड फॉर्म से बनी हुई है, इसीलिए हम उसको हाई पोटेंसी में देते हैं। The drugs that create a functional changes in their crude form should be given in crude form, for example lobelia, epicac etc. The substance that are poisonous in their crude form should always be proved in high potency. ऐसे poisonous substance जो है जो क्रूड फॉर्म में होते हैं हम उसको जो है वो हाई पोटेंसी में ही देंगे। फॉर एग्जाम्पल मर्क्यूरिकस, आर्सेनिक अल्बम एट्सेट्रा। तो ये हमारे 3 कंडीशंस थे जिसको हम देखते हुए डोसेस जो है वो देते हैं ड्यूरिंग अ ड्रग प्रूविंग। नाउ द नेक्स्ट वन, रिपीटेशन ऑफ द डोसेज. द रिपीटेशन ऑफ द ड्रग हैज़ टू बी डन विद द ग्रेटेस्ट क्वेश्चन. अब जब हम मेडिसिन जो है वो रिपीट करेंगे तो बहुत ही केयरफुली करेंगे। द लॉ ऑफ मिनिमम अप्लाइज हियर ऑल्सो. अब जो लॉ ऑफ मिनिमम है, जो हमने देखा था कार्डिनल प्रिंसिपल जो थे वो उसमें लॉ ऑफ मिनिमम दिया हुआ है। लॉ ऑफ मिनिमम जो है यहाँ पे भी अप्लाई होगा रिपीटेशन ऑफ डोसेस के टाइम पे। दैट इज गिव द फर्स्ट डोज टू द प्रूवर इफ ही shows any sign and symptoms, wait and watch till they keep on appearing. Note down all the sign and symptoms. अब यहाँ पे क्या दिया है कि जो फर्स्ट डोज से हम जो दिए हैं प्रूवर को, अगर वो कोई साइन एंड सिम्टम्स शो कर रही है तो वहाँ पे हम वेट करेंगे और जो है देखेंगे कि और क्या साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं, और बाकी जो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर हुए हैं उसको नोट डाउन करेंगे। वंस दे स्टॉप द अपियरिंग ओनली देन गिव द सेकेंड डोज. जब फर्स्ट मेडिसिन के साइन एंड सिम्टम्स जो है वो अपियर होना स्टॉप हो जाए तो हम जो है वो सेकेंड डोज देंगे. इफ द साइन एंड सिम्टम डू नॉट अपियर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम ओनली देन गिव द सेकेंड डोज. If we repeat the doses very frequently, many signs and symptoms will appear at the time and create a confusion. अगर हम जो है वो बार बार मेडिसिन जो है वो रिपीट करें तो जो साइन एंड सिम्टम्स है वो मिक्सड अप हो जाएंगे और वहाँ पे हम कंफ्यूज हो जाएंगे. Moreover, the provers may also suffer very badly from sudden appearance of so many signs and symptoms at the
टाइम। अब क्या दिया है कि प्रूवर जो है, अगर हम जो एक से ज़्यादा बार मेडिसिन रिपीट कर रहे हैं तो वहाँ पे कुछ ऐसे सडन सिम्टम्स अपीयर होते हैं जिसकी वजह से बैडली इफ़ेक्ट पड़ सकता है प्रूवर पे। Now the fourth one, recording of the sign and symptom. The sign and symptoms must be recorded in the order of their appearance. This is because there may be associated and concomitant symptoms that may appear during a drug proving. These associated and concomitant symptoms are very important to make the prescription for a patient. अब यहाँ क्या दिया है कि जो साइन एंड सिम्टम्स अपीयर होते हैं उसको हम जो है एक सिस्टमिक वे में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कैसे है, जो एसोसिएटेड जो कॉन्कोमिटेंट सिम्टम्स है वो भी अपीयर होते हैं प्रूविंग के टाइम पे, और ये जो सिम्टम्स है कॉन्कोमिटेंट साइन एंड सिम्टम्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमको प्रिस्क्रिप्शन के टाइम पर। We must be able to distinguish between the common and characteristic symptoms. We must know this because while prescribing a homeopathic medicine, अब जो है हमको characteristic symptoms and common symptoms को जो है वो डिफ्रेंशिएट करने आना चाहिए, क्योंकि हम होम्योपैथी मेडिसिन जो है इस पर ही प्रिस्क्राइब करते हैं। Each sign and symptoms must be recorded as far as possible with respect to their location, sensation, modalities and concomitant. After proving many such drugs on provers, we can compile a book, Materia Medica, that will help the physicians to find out the exact similar medicine for the sick people and cure them. अब जो मेडिसिन हम प्रूव करते हैं उसी मेडिसिन को हम होम्योपैथिक मटेरिया मेडिका में जो है वो ऐड करते हैं, जिसकी वजह से अब क्या यहाँ पे हेल्प होती है फिजिशियन को ईजिली मेडिसिन फाइंड आउट करने के लिए। तो ये थे हमारे होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग्स के प्रिकॉशंस, हमको क्या क्या प्रिकॉशंस लेना है प्रूविंग के टाइम पर। आई होप कि आप लोग को होम्योपैथिक ड्रग प्रूविंग जो है वो काफ़ी अच्छे से समझ गई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माई चैनल।